क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा देता हूं, जिससे कि आप लोगों को इसके आंसर देने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित जो स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं उनमें आप देखिए कि कौन ट्रू है। अगर ट्रू है तो उसको टी लिखिए, और अगर वो फॉल्स है तो आप उसे फॉल्स लिखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, लिखा द स्मॉलर इंटीजर्स इज जीरो। क्या सबसे छोटा इंटीजर्स जीरो है? तो इसका जवाब होगा नो। ओके, यानी जवाब देंगे फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स दोस्तों? तो बिकॉज जो ऑल नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना, वो इससे छोटे ही होते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि जो जीरो है वो छोटा इंटीजर्स। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें इंटीजर्स का, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी बीच में जीरो आता है, और फिर वन, फिर इस तरह से जाता है प्लस इन्फिनिटी तक। तो आप देख सकते हैं कि इधर की जो संख्या है वह छोटी इंटीजर्स है जीरो से। ओके, इस बात से आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकेंड नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है आपका कि -10 इज ग्रेटर देन -7। क्या जो -10 है वह बड़ा है -7 से? तो इसका जवाब होगा दोस्तों नहीं, यानी फॉल्स। बिकॉज जो -10 है इज लेस देन है -7 से, यानी -7 से छोटा है। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर के अच्छे से समझा देता हूं। जैसे कि मैं अभी आप लोगों के सामने एक संख्या रेखा बना देता हूं। संख्या रेखा जब मैं बनाऊंगा तो मैं इधर जीरो लिखूंगा, उसके बाद अगर देखेंगे इधर 1 2 3 नेगेटिव के अगर 1 2 ऐसे करके आएगी, तो आप गौर करेंगे कि इधर -7 आएगा, कुछ देर के बाद इधर माइनस का हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो गौर कीजिए दोस्तों, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जीरो के नजदीक कौन है? -7 जीरो के नजदीक है, तो ये जो होगी वो बड़ी होगी, और जो जीरो से जितनी दूर होगी वो क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो -10 है वह -7 से बड़ी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 3 को लिखा है जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका जवाब होगा एस। सभी जो जीरो है ना वह सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। ओके, ये जवाब दीजिएगा। चलिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं माइनस इन्फिनिटी ले लेता हूँ, फिर मैं -1 इधर लेता हूँ, तो ये सब आपका नेगेटिव इंटीजर हुआ, और बीच में जीरो आता है, और फिर इधर 1, फिर इधर 2, फिर ऐसे करके जा करके प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कि जीरो जो है वह माइनस नेगेटिव इंटीजर से, यानी नेगेटिव इंटीजर से क्या है? बड़ा ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लिखा है द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। क्या दो नेगेटिव इंटीजर के सम जो होते हैं वह नेगेटिव होते हैं? तो इसका जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ट्रू। ओके, ये हो ही जाता है। दो नेगेटिव इंटीजर्स का अगर सम हम लोग लेते हैं तो नेगेटिव ही हो जाता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। जैसे कि मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ -2, दूसरा इंटीजर मैं ले लेता हूँ -3। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो -2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर माइनस का मैं इसे 3 लिख दूंगा। तो ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, -2 और प्लस माइनस, माइनस का 3 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा। तो हम प्लस करेंगे, बट बड़ी संख्या जो माइनस में है यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। आप देख ही सकते हैं कि दो नेगेटिव इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें नेगेटिव इंटीजर ही प्राप्त होता है। ओके, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन करते हैं। लिखा है द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। बोल रहा है क्वेश्चन, क्या नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स के सम हमेशा से पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं? तो इसका जवाब होगा फॉल्स। ये सही नहीं है दोस्तों। कारण है कि इट इज नॉट ए ऑलवेज ट्रू। क्यों नहीं है? तो आपको ध्यान रखिए। जैसे मैं एक ले लेता हूं अभी माइनस इन्फिनिटी, एक ले लेता हूं माइनस का 2 ले लेता हूं। ठीक है, और एक मैं प्लस का ले लेता हूं, चलिए 4 ले लिया। अब इन दोनों का चलिए हम लोग सम कर देते हैं। अब सम कर दिए तो आप बोलिएगा माइनस प्लस माइनस हुआ, घट जाएगा 4 में 2 तो आ गया 2, अब प्लस में 2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है? 2 में है। ठीक है, सॉरी प्लस में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस दे दिए, तो जो पॉजिटिव इंटीजर आ गया। बट आप ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ माइनस का 4 और एक ले लेता हूँ प्लस का 2। अब इन दोनों का सम ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों का जब आप सम ज्ञात कीजिएगा तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होगा। अब घटेगा तो बचेगा 2, बट बड़ी संख्या 4 थी जो माइनस में थी, तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस आ गया। तो आप क्या देख सकते हैं कि हमेशा सही नहीं होता है, बट हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। इसके सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।